किसी का डर नहीं है। जो हो रहा है ना इंडिया में उस पे मुंह उठा रहे हम, हमको भटका के अलग करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम इसके नाम पे। हम भारत का, जब तक भारत का संविधान रहेगा ना हम तक भारतीय है। हम सिर्फ मन की बात बोलते हैं हमेशा, मन की बात। अरे क्यों डरने का, क्यों डरने का? हमारा इंडिया है हम। अरे ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जय श्री राम का नारा देते हैं, जय श्री राम नारे देते हैं, किसी गरीब का पेट नहीं भरता। हर एक का माइंड मणिपुर से डाइवर्ट करके फ्लाइंग किस इशू में हमको चर्चा में डाल दिया। करके मेरे को राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दे दिया। वो क्या वर्ल्ड ब्यूटी है फ्लाइंग किस देने के लिए? वो स्मृति ईरानी है ना, एक्टिंग के लिए है, वो एक्टिंग ही करती रहती है। वो एक्टिंग रानी है सदन में, वो एक्टिंग रानी है, वो एक्टिंग रानी है। देखिए 2024 का जो इशू है, जो चुनाव है, बड़ा कम समय रह गया है। हालांकि अब भारत में दो गुट यानी कि दो पार्टी ऐसी है, एनडीए और इंडिया, जो नाम दिया गया है समुदाय का, जिसपे चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए जिसपे कि 38 दलों का संगठन है, और इंडिया जहां 26 दलों का एक संघ है। राहुल गांधी उसमें शामिल है, नीतीश कुमार और तमाम कई दिग्गज, कर्नाटका साउथ से भी कई पार्टी उसमें शामिल है। चलिए लोगों से जानकारी लेते हैं कि वो 2024 में दरअसल किसको पसंद करते हैं। क्या लग रहा है, एनडीए या इंडिया? इंडिया। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि 2024 में जो है इंडिया आएगी? क्यों बोले थे सर, अब क्या क्या कब हो रहा है सब लोगों को भी मालूम है। स्पेशली महिला के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तुमको तो सभी भी मालूम है। इसलिए इंडिया में कांग्रेस ही आ जाएगा। इंडिया नाम ही दिया गया है मैडम, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया। नहीं, क्यों बोले तो पहले से भी इंडिया ही है ना, उसलिए उस नाम को पहले वाले ही चुनाव के रखा है। उसको क्यों चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर। लाल किले से मोदी जी ने भाषण दिया, भैया हम फिर से आ रहे हैं 24 में। नहीं सर, 2024 पे राहुल गांधी ही प्रधानी बनेगा, प्रधानमंत्री। यस यस। इतना बड़ा ख्वाब है? नहीं सर, ख्वाब नहीं है। क्यों बोले तो ऐसा है कि पक्का ख्वाब नहीं है, ये पक्का है। अगले दिन में हमारा कांग्रेस अधिकार पे आएगा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। आपके हम सब करेंगे जैसे 1947 के टाइम पे हर हाल इंडिया में एक ही इंसान को महात्मा कहते थे। क्यों कहते थे महात्मा? जिस महात्मा ने अपने शांति मार्ग से यानी कि अपनी सत्याग्रह के रूप में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्याग्रह करके लड़के जिस महात्मा ने हमें इस इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान हो इंडिया को आज़ादी दिलवा दी, वैसे हमारे लिए हमारे महात्मा जो है वो सिर्फ राहुल गांधी जी है। इसीलिए वो महात्मा हमें आजादी दिलवा भी देंगे। महात्मा पे आरोप लगाए भैया फ्लाइंग किसका, बताइए सदन में स्मृति ईरानी ने। झूठ है सर, ये क्यों बोले तो उसको माँ भी समझ सकते हैं, बहना समझ सकता है, वो सभी भी समझ सकते हैं ना सर। क्यों बोले तो हमें कैसे देखते हैं उसके ऊपर सर। वो ये कैसे करते हैं फ्लाइंग की? स्मृति ईरानी जी तो कह रहे हैं भैया, दरअसल सदन में राहुल गांधी ने अध्यक्ष जी से कहा कि भैया हमको बोलने दिया जाए, जिसके बाद सदन में एक बड़ा हंगामा हुआ और कहा जा रहा है कि भैया स्मृति ईरानी ने सवाल उठा दिया तुरंत ही कि राहुल गांधी ने भरी सदन में जो है वो फ्लाइंग किस किया? सर वो स्मृति ईरानी है ना, एक्टिंग के लिए है, वो एक्टिंग ही करती रहती है। वो एक्टिंग रानी है सदन में, वो एक्टिंग रानी है, वो एक्टिंग रानी है। पहले जो महिलाओं के लिए मैं वो करूंगी ये करूंगी, अब सिलेंडर के रेट जो ज्यादा हुआ था ना, तब रोड के ऊपर बैठ के वो स्ट्राइक करी थी। अब कहाँ गई वो? अब हर एक दाम ज्यादा हुआ था ना, बीजेपी गवर्नमेंट जो हाड़ा था ना वो कर्नाटक में, तब कहाँ गई थी वो? महिला के परवाह से वो बात नहीं करी ना। अभी आ गई वो जो हाईलाइट होने के लिए एक्टिंग करके मेरे को राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस दे दिया। वो क्या वर्ल्ड ब्यूटी है फ्लाइंग किस देने के लिए? एक माँ एक बेटे के लिए विकास बाल मंत्री है, वो महिला बाल विकास मंत्री, वो ओके है। तो उसके लिए क्यों बोले तो एक झूठा कैसे करते हैं फ्लाइंग किस? वो बदनाम किस लिए किए राहुल गांधी के? ने किया भैया, 10 कई महिला सांसद है सर, वो क्रिएटिव है सर, क्रिएटिव एक्टिंग के लिए क्रिएटिव है जो वो क्या बोलते हाईलाइट करने के लिए देखता है ना मीडिया पे, मैं हाईलाइट हो जाऊंगी। इसलिए स्मृति ईरानी ने जो एक्टिंग बनाया है ना, वो सब झूठ है। वो भी महिलाएं, अभी महिलाएं महिला है,
लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के लिए अच्छा महिला रहे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, एक्टिंग के लिए प्लाइंटिस के लिए नहीं कर सकते। अच्छा, इतना बड़ा आरोप झूठा है। झूठा सब झूठा है, झूठ बोल रहा है सब लोग। ये तुमको पता है ना, कर्नाटक में कांग्रेस आ गया। हमारा 5 वो गारंटी के लिए कांग्रेस उधर कांग्रेस काम कर रहा है। उस तरफ से थ्रोट इंडिया में ये कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए, महिला सबलीकरण के लिए बहुत काम करता है। उसके लिए 2024 में जरूर कांग्रेस अधिकार में आता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाता है। कुछ कह रही थी आप? तो ये स्मृति ईरानी मैडम जी का ये जो फ्लाइंग किस का इशू के बात कर रहे हैं ना वो सदन में, वो तो बहुत अच्छा बात नहीं है। वो एक जवाबदारीयुक्त संसद, महिला संसद है, ऐसे नहीं बोलने का। फिर भी वो उनके एक्टर का जैसे ही एक्ट कर रहे हो मैडम जी, उनका तो ये है कि वो साजिश है। सदन में आज डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सिर्फ राहुल गांधी जी मणिपुर के बारे में, जो मणिपुर में हमारे महिलाओं के साथ हो रहा है ना, उसका लक्ष्य ध्यान भटकाने के लिए ये सेंटर में लाया सो इशू है ये फ्लाइंग किस। लेकिन डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया इस देश के हर युवाओं को, और हर एक का माइंड मणिपुर से डाइवर्ट करके फ्लाइंग किस इशू में हमको चर्चा में डाल दिया। इनका बीजेपी वालों का काम ही यही है। जो हम बेरोजगारी पे उठाए तो हिंदू मुस्लिम लाते हैं, और हम जीएसटी पे लाए तो एजुकेशन के बारे में हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हम एनईपी के बारे में, और पकड़ है आपको इंडियन पॉलिटिक्स में। यस, हम किसानों के बारे में बात कर। यस बिकॉज ऑफ वी आर आल्सो इंडियन ना, हमारा इंडिया है हम। अरे ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जय श्री राम का नारा देते हैं, जय श्री राम नारे से किसी गरीब का पेट नहीं भरता। आज किस 2014 में क्या पूरा इमोशनल करके, लोगों को इमोशनल करके अभी इंडिया के बारे में बात कर। इतना अच्छा सुंदर नाम है इंडिया, इंडियन विस्टा, ये सब क्या मनुआ से लिया, क्या मनुस्मृति दे दिया ये नाम, क्या भारत का संविधान ने दे दिया इंडियन विस्टा? इसके बारे में मुंह उठा सकते हैं, और इंडिया के बारे में क्यों उनको जलन हो रहा है? सब ये नाम अच्छा नहीं है उनके लिए। सभी विरोध पार्टियों पूछना पड़ेगा सवाल। अरे पूछना, जवाब तो देते ही नहीं, मीडिया वालों के सामने ही नहीं आते। मीडिया वालों के राहुल गांधी के जैसे कितने मीडिया के डिबेट में श्रीमान मोदी जी है क्या आंसर दिया? मीडिया वालों को क्वेश्चन आंसर करने का तो हिम्मत ही नहीं है मोदी जी में। क्या है, सिर्फ मन की बात बोलते हैं हमेशा, मन की बात। अरे डर नहीं लगता आप इतना बेबाक तरीके से बात रहे? क्यों डरने का? हम सभी लोग क्यों डरने का? झूठ क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्यों डरने का? नहीं हो, क्यों डरने का? किसी का डर नहीं है। जो हो रहा है ना इंडिया में, उस पे मुंह उठा रहे हम, क्योंकि हम भारतवासी है, भारत के सब है। ये लोग हमको भटका के अलग करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम इसके नाम पे। हम भारत का, जब तक भारत का संविधान रहेगा ना, हम तक भारतीय है, हमारा भारत रहेगा। थैंक यू। जब तक भारत का संविधान हमारे साथ रहेगा, हम भारत के संविधान के हिसाब से रहेगा। जो एक पार्टी है कांग्रेस, सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडियन नेशनल पार्टी है हमारा कांग्रेस, ना ही एक अधिकार के लिए पैदा नहीं हुआ है कांग्रेस। देश के आजादी के लिए त्याग बलिदान हमारे नेताओं जेल में बिता के हमारे देश को स्वतंत्र दिया। सब पार्टी हमारा एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इस बात पे हमको गर्व है। आज हमारे सहमत है इनके बातों से? आप कितना सहमत है? देखिए टूटी फूटी भाषा है, लेकिन शानदार तरीके से सही बातें बताई है दीदी। क्यों बोले तो वो 40 ईयर से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। इंडिया का क्या है सभी भी मालूम है दीदी, उसलिए बात किया है। सच है सर ये। क्यों मोदी जी सवाल जो है वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? सर मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? बोले डरते सर वो लोग। क्यों डर रहे बोले तो तुमको मालूम है, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किधर है सर? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो तो अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सर? एक महिला के लिए बाहर जाने के लिए नहीं हो रहा है। किधर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इधर ही है ना सर। चलिए, दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि साउथ कर्नाटका से आप लोग हैं। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक बसते रहोगे मोदी जी? कब तक सवालों को, दरअसल बुनियादी सवाल जो है उसको डाइवर्ट करते रहोगे? दरअसल अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं
तो आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू मैम।